भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कर्मों की सजा जरूर मिलती है। ऐसे ही हमारी एक बहन संगीता, जो उस घर में 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई की पत्नी थी, जब वह पहली बार गर्भवती हुई थी तो उसके पूरे घर में एक सुखद वातावरण बना था। दोनों देवर दिन में कई बार पूछते थे, भाभी आपके लिए क्या लेकर आऊं? आपको क्या पसंद है? यदि बेटा हुआ तो हम उनका नाम आर्यन रखेंगे और बेटी हुई तो आन्या रखेंगे। सासू माँ भी बहुत खुश थी कि कई वर्षों बाद एक बार फिर से उस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2.5 महीने ही हुआ था। एक रात अचानक संगीता का गर्भ गिर गया, मतलब मिसकैरेज हो गया। घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे अब कुछ बचा ही ना हो। उस दिन घर में खाना भी नहीं बना। ये कैसा पाप कर्म था जो हम कुछ नहीं कर पाए। और समय बीतता। कुछ महीने बाद संगीता फिर से गर्भवती हुई। घर में फिर से खुशियाँ छाने लगी, परंतु 2.5 महीने बाद फिर वही घटना हुई और सबके सपने चकनाचूर हो गए। अब घर पर वैसा माहौल नहीं रहता था जो कुछ महीने पहले हुआ करता था। कुछ समय बाद संगीता फिर गर्भवती हुई। किसी को कानों कान खबर ना हो, इसलिए घर में भी ज़्यादा किसी को नहीं बताया। शहर के सबसे बड़े स्त्री रोग विशेषज्ञ को देख रेख में इलाज चल रहा था। मंदिर में विधान, दान और अन्य धार्मिक कार्य कराए, लेकिन 2.5 महीने होने पर फिर वही बात हुई जो पहले 2 बार हो चुकी थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर चौथी बार भी 2.5 महीने का गर्भ गिर गया, 5वीं बार भी और 6ठी बार भी। अब तो संगीता की शारीरिक क्षमता भी कम हो गई थी और कमज़ोर भी हो गई थी। कुछ सालों बाद संगीता 7वीं बार उसे पता चला कि वह फिर गर्भवती हुई है, लेकिन चेहरे पर ना मन में कोई खुशी नहीं थी। एक रात आंखों में आंसू भरे पलंग पर लेटी थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। सोच रही थी, ऐसा क्या पाप किया होगा जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अपने अतीत की ओर ध्यान दिया तो कुछ धुंधला सा याद आया। उसे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, इसलिए उसने 10वीं पास करने के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। एक बार स्कूल में डिटेक्शन के लिए एक चूहिया को लेकर आए थे और उसे बेहोश करके शिक्षिका ने संगीता से कहा, ये लो चाकू और इसके पेट में कट लगाओ। संगीता ने डरते डरते कट लगाया तो रक्त की धार बहने लगी और थोड़ी देर बाद वह चूहिया मर गई। उसके पेट के भीतर देखा तो उसके गर्भ में बच्चे पल रहे थे, लेकिन पेट चीरने के कारण उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। उन बच्चों की गिनती की तो वे 7 बच्चे थे। अब संगीता को समझ आ गया था कि ये कौन सा पाप है जो आज मुझे सजा दे रहा है। भले ही उन दिन के बाद संगीता ने वह विषय सब्जेक्ट छोड़कर दूसरा ले लिया था, लेकिन अनजाने में ही सही पाप तो हो गया था। अगले दिन सुबह उसकी सासू माँ, जिनकी देवशास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा थी, संगीता के कमरे में आए और बोली, चिंता मत करो बेटी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इस बार सब ठीक हो जाएगा। उसने रोते रोते कहा, नहीं मम्मी जी, अभी भी ठीक नहीं होगा, अभी सजा पूरी नहीं हुई है। फिर उसने सबको वो घटना सुनाई तो सबकी आंखें फटी रह गई। बोले, हे भगवान, ऐसा भी होता है? और वही हुआ। 7वीं संतान भी 2.5 महीने बाद चली गई। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, पापी हो या संत। उसके बाद उस संगीता ने उस पाप का पश्चाताप लिया और आखिरकार शादी के 8 वर्ष बाद संगीता को संतान सुख मिल ही गया।
आज संगीता एक प्यारी सी बच्ची की माँ है। आज संगीता की शादी के 19 वर्ष हो चुके थे, लेकिन जब भी डिस्ट्रैक्शन वाली घटना को सोचती है तो सिहर उठती है। इसीलिए दोस्तों, हम पाप करते समय परिणाम नहीं सोचते हैं। ये अनजाने में हुए पाप की सज़ा थी, लेकिन ऐसे कई पाप हैं हम जो जानबूझकर करते हैं। इसलिए पाप से बचो। जो आज बोएगा वही कल काटेगा।